गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी सप्ताह 6 का दिवस 2 पूरा करेंगे, है ना सभी बच्चे। तो बताओ, सभी बच्चे तैयार हैं? चलो, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी कुछ लाइन दी गई है ना। ये हमारी कविता की व्याख्या है ना। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। चलो, सभी बच्चे मेरे साथ इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हे ईश्वर, मैं भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझूं। मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सकूं। मैं भारत के पानी, हवा, भोजन, मिट्टी में पल रहा हूँ। आपकी कृपा है कि मेरी मातृभूमि भारत है। अच्छा बच्चों, बताओ, यदि हमको क्या करना है। इन सभी जो हमारे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इस तरीके से इनमें हमको कार लगाकर शब्द बनाने हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे उप में कार लगा दिया तो क्या हो जाएगा, उपकार। ऐसे ही जो नीचे दिए गए शब्द है, इनमें हमको लगा करके बनाना है। जैसे अप में बनाओ तो क्या हो जाएगा, अपकार। सा में बनाओ, साकार। ये का में बड़ा आ का डंडा आएगा, ठीक है। आ में लगाओ, आकार। निरा में बनाओ, निराकार। इस तरीके से हमको ये बनाने हैं। चलो बच्चों, अच्छा बच्चों बताओ, प्रार्थना पाठ के चित्र में आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे ध्यान से देखो कि इस पाठ में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ना। जैसे स्कूल दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहा है, बैग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो समझ आया बच्चों। आपको उस प्रश्न के उत्तर में जो भी आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, वो सभी आपको लिखना है। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके जो भी आपको दिख रहा है वो यहाँ पर लिखो। चलो बच्चों, अब बच्चों बताओ, कविता में बापू किसे कहा गया है। हाँ, कविता में बापू किसको कहा गया, महात्मा गांधी को कहा गया है। अच्छा बच्चों, मैं आपको आज फिर से एक होमवर्क देती हूँ। यहाँ पे आपको अनुलेख लिखना है। किसका अनुलेख लिखोगे, यहाँ पे जो ये जो लाइन दी गई है, इनको आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है ना बच्चों। तो कल मैं ये चेक करूँगी कि आपने ये अनुलेख लिखा कि नहीं। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, हमको क्या इनके अर्थ मिलाने हैं। जैसे जल का अर्थ क्या होता है, जैसे सबसे पहला क्या दिया है, जल। जल का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी। तो जल को किससे मिला दिया हमने, पानी से। अब पवन मतलब हवा होती है, तो पवन को किससे मिलाएंगे, हवा से। अन्न मतलब होता है अनाज, अनाज को किससे मिलाएंगे, अन्न को अनाज से मिला दिया। माटी मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी को किससे मिलाएंगे, इससे। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके ये सारी जोड़ी मिलाओ। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं, उनमें हमको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे सपना का वाक्य प्रयोग करो। जैसे मेरा सपना डॉक्टर बनना है, मेरा सपना टीचर बनना है, मैंने आज रात को सपना देखा। ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके बनाओ। जैसे मैंने क्या बनाया है, सपना। आज सपने में मैंने शेर देखा। अब मातृभूमि से बनाओ। मातृभूमि मतलब होता है जन्मभूमि। अब बच्चों बनाओ इसका। जैसे हम जन मातृभूमि की रक्षा करेंगे, है ना। इस तरीके से आपको बनाना है। तो वीडियो पॉज करके फटाफट से इसको लिखो। चलो बच्चों, अब हमको यहाँ पे समान ध्वनि वाले, जैसे हम राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में लिखते हैं,
ऐसे ही हम हिंदी में तुकांत शब्द लिखेंगे, है ना। जैसे इसमें आखिरी के कुछ शब्द एक से आते हैं, जैसे कहता का बनाओ, कहता, बहता, महता, है ना। सहता, लहता, डहता, कुछ भी बना सकते हो आप। तो आपने क्या बहता, कहता ये बना दिया। अपना से बनाओ, अपना, सपना, तपना, है ना, कपना, है ना, जपना, इस तरीके से आप बना सकते हो। अब बल का बनाओ, पल, मल, कल, जल, फल, तल, है ना। तो आपको फटाफट से वीडियो पॉज करके ये तुकांत शब्द यहाँ पर लिखने हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक कविता दी गई है, तो आपको सभी को मेरे साथ इसको पढ़ना है। जैसे हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो था बंदरों का सरकार, मन में उसने किया विचार। अच्छा बच्चों, बताओ बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया था? ये कि जामुन की डाली वो तोड़ देगा। अच्छा बच्चों बताओ जामुन की डाली कौन तोड़ के गिराता है? तो जामुन की डाली हाथी तोड़ देता था, है ना बच्चों। आपको ये फटाफट से वीडियो पॉज करके लिखना है। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है? ऐसे 5 फलदार वृक्ष के नाम लिखने हैं, जिन वृक्ष पे क्या लगता है? फल लगता है। फलदार मतलब जिन पर फल लगता है। तो जैसे मैंने क्या लिखा? आम, जामुन, इमली, अनार, जामफल। तो फटाफट आप भी इसको वीडियो पॉज करके लिखो। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको यहाँ पे छोटी सी कहानी दी गई है, हम उसको पढ़ेंगे। जंगल में एक हिरण और उसका बच्चा रहता था। एक दिन हिरण और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई। दौड़ में हिरण का बच्चा पत्थर से टकराकर गिर गया और वह रोने लगा। भालू ने उसे गोद में उठा लिया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आ गई। उन्होंने अपने बच्चे से प्यार से कहा, चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं। तब बच्चा बोलता है, नहीं, वह भी रोने लगेगा। सभी हंसने लगे और हिरण का बच्चा भी हंसने लगा। अच्छा बच्चों बताओ, क्या पत्थर सच में रोता है? अगर नहीं तो अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, पत्थर क्यों नहीं रोता है? क्योंकि उसमें जान नहीं होती है ना। तो क्या लिखेंगे? पत्थर सच में नहीं रोता है क्योंकि उसमें जान नहीं होती है। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके बच्चों इसको भी लिखो। चलो बच्चों, अब हम अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।